आपका नाम? मैं सुनील कुमार सिंह। कहाँ रहते हैं आप? मैं गांधीनगर में रहता हूँ, रेलवे के बाजू में, पालघर। मेरा लड़की को कुत्ता ने काटा। क्या नाम है आपके? त्रिशा। आपकी बच्ची? हाँ, मेरी बच्ची यही है। हाँ, इसको दोपहर में 2 बजे कुत्ता काटा। कौन सी तारीख को? 5 तारीख को। 5 इसी महीने? हाँ, इसी महीने को 5 तारीख को। तो मैं सरकारी हॉस्पिटल में अपने पालघर लेके गया। तो वहाँ पे लेके गया तो वहाँ पे टीटी का या कुछ भी एक इंजेक्शन लगाए और एक दूसरा मेरे को लिख के दिए कि लेके जाओ आप वलसाड़, सिलवास, वलसाड़ या दानू, तीनों जगह में कहीं भी एक जगह। तो मैं सिलवास से गया, मैं वहाँ गया तो मेरे को 4 बज गया, 4:30 हो गया। वहाँ पे वैक्सीन मिला नहीं मेरे को। तो वहाँ के डॉक्टर बोले कि बाहर से आप लेके आइए। बाहर मेडिकल में गया तो वहाँ बाहर भी नहीं मिला मेरे को। 2 घंटा तक मैं परेशान हुआ, पूरा सिलवासा में ढूंढ लिया। जहाँ तक मैं मेडिकल वाले को भी बोला मैं 500 रुपया एक्स्ट्रा देता हूँ, कहीं पे मिलता है तो आप मंगवा दीजिए। लेकिन यहाँ पालघर में जहाँ आप रहते हैं, यहाँ पर जो चिकित्सा सेवा है, यहाँ के डॉक्टर्स आप लोगों को वैक्सीन प्रोवाइड करके नहीं दे पाए? नहीं, वो बोले कि यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर है ही नहीं? हाँ, है ही नहीं। और ये जब काटा हुआ था, कुत्ते ने जब इन्हें बच्ची को काटा था, तो ये जो दर्द और ये जो खून जो बह रहा था उस वक्त पर भी इसी तरह से इनको पेन किलर दिया गया? इनको एक यहाँ पे इंजेक्शन दिया गया। अब वो टीटी का था, मेरे को ये मालूम नहीं अब क्या भी दिए थे, उससे पर्ची पे लिखा हुआ है वो दिए। और वो दूसरा लिख के दिए कि इनको लेके जाओ सिलवासा में आपको वैक्सीन मिल जाएगा। वहाँ गया तो वहाँ पे हमको नहीं मिला। यहाँ से कुछ आपको नहीं, सुविधा कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं। मतलब ऐसी बच्ची को, पेशेंट को ऐसी ले चले? मैं ऐसे ही देख के चला गया। दोपहर का 2 बजे, 2:15 बजे अपना बीकानेर आती है। तो उसके बाद कोई गाड़ी नहीं था, तो मैं बोला इसी से मैं लेके चाहता हूँ, बाद में फिर ज्यादा लेट हो जाएगा। और वो यहाँ से सिलवास जाने में कितना वक्त लगता है? 1.5 घंटा। 1.5 घंटा लगता है? ठीक है। और फिर वहाँ पर जाने के बाद आपको वैक्सीन वहाँ भी नहीं मिला? वहाँ पे भी नहीं मिला। मैं जहाँ इमरजेंसी में जाकर तुरंत दिखाया, वहाँ का बोले कि इमरजेंसी में दिखाओ, फटाक से आपको लग जाएगा वैक्सीन। तो नहीं, वहाँ पे भी नहीं था। वहाँ के सर बोले कि आप जाइए बाहर से लेकर आइए, हम लोग लगा देते हैं, महंगा थोड़ा पड़ेगा। तो मैं बोला उसका कोई बात नहीं है, महंगा पड़ेगा तो वो मिला नहीं। मैं 2 घंटा तक वहाँ परेशान हुआ सिलवासा में। तो वो मैं मेडिकल वाले को बोला कि 500-1000 रुपये मैं देता हूँ, कहीं पे भी होता है तो मंगा दीजिए। तो वो बोले कि कल आएगा दोपहर तक। तो डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर बोलते नहीं, आज ही जरूरत है, कल के लिए नहीं। तो उस समय मैं अपने भाई को वहाँ से फोन किया, पालघर फोन किया। मैं बोला पालघर में मेडिकल वाले से पूछे, यहाँ से दूसरे जगह कॉल करके ऐसे एक दूसरे से पूछेंगे, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो ऐसे भाई करके पता किया तो वसई में मिला। अच्छा, वसई में मिला? हाँ, वसई में मिला। तो भाई जाके लाया 10 बजे रात को, 10:30 बजे वैक्सीन जाके लगा। सवेरे कितने बजे? 2 बजे कुत्ता काटा, रात को 10:30 बजे लगा वैक्सीन लगा। मतलब आप यहाँ से गए सिलवास से फिर आप यहाँ पालघर आए, पालघर से फिर वसई जाकर ला गए, फिर लगवाए। तो यहाँ पालघर में ऐसी कोई सुविधा नहीं है? नहीं है, तभी तो हमको नहीं दिया गया। तो ये पालघर जिला है और जिले का ये हॉस्पिटल यहाँ पर जो बनाया गया है, यहाँ पर ये सुविधाएं नहीं है। तो फिर इनको पता नहीं था कि वसई में ये वैक्सीन मिल जाएगा, या इन्होंने कोई नहीं, कुछ नहीं, हमको कुछ नहीं, ऐसे बोले कि आप दानू चले जाइए या आप सिलवासा चले जाइए। अच्छा, यहाँ पर कुत्तों का जो है वो फ्रीक्वेंट यहाँ पर कुत्ते दिखते हैं? ऐसा बच्चों को काटे हैं? पहले भी कुत्ते ने काटा है या सिर्फ यही एक केस है यहाँ पर? यहाँ पे तो अभी नहीं। उस दिन जिस दिन इसको कटिंग किया, मेरा लड़की को जिस दिन कटिंग काटा, उस दिन 1-2 बकरी को भी काटा है, मुर्गी को भी काटा है, बिल्ली को भी काटा है, ऐसे बता रहे थे। आप यहीं रहते हैं? जी, यहाँ यहीं रहते हैं, गांधी। तो यहाँ पर ये जो कुत्तों पे काटने का मामला है, ये एक ऐसे ही है या अक्सर यहाँ पर कुत्तों के काटने का मामला होता है? नहीं, ये कुत्ता मतलब एक कुत्ते ने इसको काटा है, और कुत्ते मतलब ऐसे होते ही है, इधर से आएंगे तो काटेंगे, उधर से आएंगे काटेंगे। अभी उसने भी 2-4 बिल्ली को काटा है, कोई मुर्गी को काटा है, कोई बकरी को काटा है, लास्ट में इस बच्ची को काटा है। तो जो पालघर नगर परिषद है, इनकी तरफ से कुछ सुविधाएं मिलती है आपको? कोई उनको स्टरलाइज करता है या आकर कुछ करता है या कुछ? नहीं, कुछ नहीं। वहाँ नगर परिषद यहाँ पे कोई सुविधा करती नहीं है। कुछ भी नहीं है कुत्तों के मामले में यहाँ पर? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं है।
तो ये इतनी छोटी सी बच्ची है आपके इलाके की, इसको कुत्ते ने काटा है और यहाँ पर जो हॉस्पिटल है इसमें सेवाएं भी नहीं है कि इस तरीके से अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तब क्या क्या करेंगे? इमरजेंसी में अगर उधर गए भी तो वो लोग खाली ऐसी एक क्रोसिंग जैसी गोली दे देते। या यही पेशेंट नहीं, हर पेशेंट की बात है। इमरजेंसी में वो लोग कुछ देते नहीं, डायरेक्ट चिट्ठी लिख देते, या तो सेलवास जाओ, या तो बलसाड़ जाओ, या तो बम्बई जाओ। या नहीं तो अभी किसी के पास पैसा नहीं है तो वो सरकारी दवाखाने में जाता है, बराबर है। लेकिन जब सरकारी दवाखाने में जाने के बाद वो क्या करते हैं, चिट्ठी लिख कर दे देते, बाहर से इंजेक्शन लो, बाहर से दवा लो। अब कोई व्यक्ति के पास अगर पैसा नहीं रहा तो सरकारी दवाखाने में जाता है। अब जब सरकारी दवाखाने में जाता है तो बाहर से दवा लिख के दे देते, तो मतलब क्या है फिर इंसान पैसे लेने के बाद प्राइवेट दवाखाने में इलाज कर सकता है। सरकारी में जाते हैं इसीलिए है कि उनको वहाँ से सारी जो सरकार की तरफ से दवाइयाँ उनको मिले। ये लिख कर दे देते हैं बाहर के, आप बाहर से दवाई ले लीजिए, बाहर से दवाई ले। अब जब पैसे नहीं रहेगा तो आदमी तो परेशान हो जाता। बिल्कुल। और वो जाने के बाद वो लोग ऐसे तेवर दिखाते, हिड़कारते झिड़कारते। सिस्टर लोग सही बात नहीं करते, डॉक्टर लोग सही बात नहीं करते। यहाँ तक कि वहाँ के झाड़ू मारने वालों को भी घमंड है, वो भी हाड़ उड़ करते। सरकारी पेशेंट के साथ सही बर्तावा है ही नहीं उनका। ये कोई भी पेशेंट रहो, बीमार हो, बुखार वाला रहो, कोई टाइफाइड वाला, निमोनिया वाला, हर पेशेंट के साथ वो लोग सही सुलूक करते ही नहीं। तो इस बारे में यहाँ के नगर सेवक से कभी बात हुई है कि आपके नगर के जो सेवक हैं उनसे कभी बात हुई कि आपने या उन्होंने कोई इनिशिएटिव लिया हो इस बारे में? नगर सेवक से तो हमारी कोई बात नहीं हुई, लेकिन नगर सेवक को सब मालूम है कि सरकारी दवाखाने में क्या होता है, गांधीनगर में क्या प्रॉब्लम है, कोई गरीब को क्या प्रॉब्लम है, सब नगर सेवक जानता है। इधर ही रहते हैं नगर सेवक भी। जी जी। और यहाँ के जो एमएलए हैं, जो अभी नवनिर्वाचित एमएलए हैं राजेंद्र गावित जी, क्या कभी उनके मतलब, क्योंकि वो एमपी भी रहे इससे पहले, तो क्या कभी कुछ दौरा हुआ उनका यहाँ पर, या इस मामले में कभी उन्होंने कुछ पहल की है यहाँ पर, आपको ऐसा लगा? नहीं, ऐसा तो मुझे कुछ लगा नहीं है। अब आए वो लोग 2-3 बार ऐसा बात किए, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उनके जो काम है वो करते रहते हैं उधर। बाकी सरकारी दवाखाने का क्या है वो हमको उधर से कुछ मालूमात नहीं है। लेकिन मामला लेकर कि ऐसे से ऐसा है तो सर बताते कि हाँ ये काम सॉल्व कर देंगे। अभी हम ये चाहते हैं कि कोई भी इंसान है या कोई गरीब है, कोई भी आए वहाँ इमरजेंसी में और जाए, वहाँ पर उसका सही तरीके से इलाज हो, उसको ट्रीटमेंट मिलने चाहिए। सिस्टर लोग, डॉक्टर एक इसकी तरह रहते कि वो लोग उनसे अच्छी बात करे तो आधी बीमारी उनकी ऐसी दूर हो जाती है। लेकिन वही जब ऐसे बर्ताव करेंगे तो पेशेंट भी परेशान हो जाते कि हम जाए तो जाए कहाँ जाए। इस समय हम पालघर के सिविल हॉस्पिटल जिसे कहा जाता है, पालघर आरोग्य जो रुग्णालय है, इसी के बाहर हैं। और यहाँ पर जैसा कि हमने इससे पहले न्यूज़ में बताया कि एक बच्ची को जो है वो कुत्ते ने काट लिया था, जिसके बाद वो यहाँ पर आए थे और फिर क्या क्या हुआ वो सारी चीज़ें हमने खबर में बता दी है। साथ ही यहाँ पर आकर हमने ये जायज़ा भी लिया लोगों के बीच में कि क्या उनको वो सारी सुविधाएँ मिलती है। तो हमें पता चला कि एक इंजेक्शन का जो मामला था वो भी हमने हमारे खबर में दिखा दिया है। हम जो आरोग्य अधिकारी हैं इनसे निवेदन करते हैं कि लोगों की सुविधा के लिए जो ये रुग्णालय खोला गया है, जो ये अस्पताल खोला गया है, इसे लोगों की सुविधाओं के लिए ही इस्तेमाल किया जाए। और जहाँ जहाँ पर इनको मेडिसिन की कमी लग रही है तो सरकार ने इस पर जो है वो गंभीरतापूर्वक ध्यान देते हुए मेडिसिन को मुहैया कराना चाहिए। पालघर सिविल हॉस्पिटल से मैं बिलाल शेख, तहलका न्यूज़ इंडिया के लिए।